एक शिकारी ने कुंडी पर गोश्त का टुकड़ा लगाकर उसे दरिया में फेंक दिया। फौरन एक मछली गोश्त का टुकड़ा देखकर उसे खाने की नीयत से कुंडी की तरफ दौड़ती है। साथ ही एक बड़ी मछली वहां पर आती है और उसे रोकती है कि इस गोश्त के टुकड़े के अंदर एक छोटा सा कांटा लगा हुआ है जो तुम्हें नजर नहीं आएगा, और उसके बाद जैसे ही तुम गोश्त को खाने लगोगी वो कांटा तुम्हारे हल्क में फंस जाएगा और लाख कोशिश के बावजूद वो तुम्हारे हल्क से नहीं छूटेगा। तुम्हारे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को एक बारीक सी डोर से अंदाजा हो जाएगा कि तुम तड़प रही हो। वो तुम्हें तड़पते हुए देखकर खुश हो जाएगा। इस बारीक डोर के जरिए तुम्हें बाहर निकाल लिया जाएगा और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। टुकड़े करने के बाद तुम्हें मिर्च मसाला लगाया जाएगा और फिर उबलते हुए तेल में डालकर तुम्हें पकाया जाएगा, जिसके बाद 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से तुम्हें चबा कर खा जाएंगे। इसलिए इस गोश्त की लालच के टुकड़े में तुम कभी भी इसे ना छूना, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगी। ये कहकर बड़ी मछली तो चली गई, लेकिन छोटी मछली ने वहां पर रिसर्च शुरू कर दी। वहां पर ना तो शिकारी था, ना ही टुकड़े करने के लिए कोई हथियार, ना मिर्च मसाला, ना उबलता हुआ तेल, न 10-10 उंगलियों वाले इंसान और ना ही 32 दांत उसे नजर आ रहे थे। वहां पर कुछ भी नहीं था। छोटी मछली कहने लगी कि ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहिल है, पत्थर के जमाने की बातें करती है। कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में, मैंने खुद रिसर्च किया है। इसकी बताई हुई किसी भी बात में किसी भी हद तक सच्चाई मौजूद नहीं। मेरा जाती मुशाहिदा है, वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम निहाद गैब की बातों पर यकीन रखने वाली है। इस मॉडर्न और साइंसी दौर में भला पुराने फरसुदाती नजरियात पर कौन अमल करता है। चुनाचे उसने बड़ी मछली की बात को मानने से इनकार कर दिया और बोटी की जानिब दौड़ी। जैसे ही उसने बोटी को खाने के लिए उसे पकड़ा, कांटा उसके मुंह में चुभा, वो तड़पी और शिकारी ने उसे बाहर निकाल लिया। और फिर सब वही था जो उसको बड़ी मछली ने बताया था। वैसे ही उसके टुकड़े किए गए, उस पर मिर्च मसाला लगाकर तेल में भुना गया और 10-10 उंगलियों वाले और 32-32 दांतों वाले इंसानों ने उसे खा लिया। वो खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक छोटी सी मछली की नहीं, बल्कि हम तमाम इंसानों की और आजकल के नौजवानों की है जो अपने बुजुर्गों की बातों पर अमल नहीं करते। जब भी हमारे बुजुर्ग हमें कोई सच्ची बात बताते हैं तो हमें लगता है कि ये पुरानी फरसुदात की बातें हैं, और पुरानी बातों पर आजकल के साइंसी और मॉडर्न दौर में कौन अमल करता है। हमारे बुजुर्ग तो बेवकूफ़ हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ का कुछ भी पता नहीं, लेकिन उनकी बातों में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। इसी तरह दीन इस्लाम ने भी हमें मौत के बाद के तमाम हालात बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन पर अमल नहीं कर रहे। हमें पता है कि अगर हमने नेक अमल ना किए तो हमें सीधा दोज़ख में ही जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम बुरे काम कर रहे हैं। करप्शन हम कर रहे हैं, सूदखोरी हम नहीं छोड़ रहे, लोगों का हक मारना हम नहीं छोड़ रहे। जिस कदर की बुराई हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे करते रहे तो कोई भी जन्नत में दाखिल हो पाएगा। तो अभी हमारे पास वक्त है कि अब भी हम सुधर जाएं, लोगों का हक ना मारें, सूदखोरी ना करें और करप्शन ना करें, तो अब भी हम जन्नत के हकदार ठहर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।